नीलगिरी माउंटेन रेलवे वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे है। और यहाँ पर आपको एक पीछे जो डिब्बा दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो यह पुराना डिब्बा है, हेरिटेज है। और मीटर गेज पर चलने वाला यह डिब्बा लंबे समय तक यात्रियों को कहीं ना कहीं सहूलियत देता रहा। तो आइए सीधा सीधा आपको उदगमंडलम रेलवे स्टेशन लेकर चलते हैं, यानी ऊटी। बहुत से लोगों ने जो यहाँ पर आए होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा। हमारे तमाम दर्शक जो ये देखना चाह रहे हैं उनको मैं ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस स्टेशन को संरक्षित रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पूरी की पूरी वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे है, अगर हम उसकी बात करें तो ऊटी इसका आखिरी स्टेशन है, उदगमंडलम। और यहाँ पर इसकी एंट्री देखिए, एंट्री किस तरीके से भव्य है। और सामने अगर हम बात करें तो भारत का झंडा लहरा रहा है। लहराता हुआ ये झंडा बहुत कुछ कह रहा है, लंबा इतिहास बता रहा है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ तमाम टूरिस्ट आते हैं जो इस तरीके की रेलवे को एंजॉय करते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। क्योंकि जब हम इस तरीके की रेलवे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मीटर गेज ट्रैक अभी भी मौजूद है। मीटर गेज ट्रैक है तो मीटर गेज ट्रैक भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ रैक एंड पिनियन रेलवे की जब हम बात करते हैं तो भारत की एकमात्र रैक एंड पिनियन रेलवे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि जब जबरदस्त चढ़ाई होती है या जबरदस्त उतराई होती है तो उसमें ट्रेन को चढ़ाना या उतराना यह आसान नहीं हुआ करता था। तब इंजन इतने ताकतवर नहीं हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए खास इंजीनियरिंग व्यवस्था की गई थी। तो उस व्यवस्था को भी हम आपको दिखाएंगे। कलार और कुन्नूर के बीच में यहाँ ये सिस्टम काम करता है, आज भी करता है। और 46 किलोमीटर यह लंबी लाइन है जो कि मेट्टुपालयम से ऊटी के बीच में लोगों को लाती और ले जाती है। यानी यहाँ से आना जाना आप कर सकते हैं। और जब आप इस स्टेशन के अंदर आएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ट्रेनें चलती हैं उनका यहाँ पर सीधा सीधा प्रदर्शन रहता है। तो अलग अलग ट्रेनें चलाई जाती हैं, अलग अलग वक्त पर चलती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए कि उनकी जो टाइमिंग है, कितनी सीटें हैं, किस तरीके से उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। जब आप यहाँ पर आओगे तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ ट्रेनों के अंदर आपको जगह मिलती है। सीमित सीटें हैं। देखिए जो ट्रेनें चलती हैं उसमें दिया भी है ट्रेन का शेड्यूल किस तरीके से है, डेली बेसिस पे चलती है कि नहीं चलती, कितने बजे का डिपार्चर है। जो पहली ट्रेन है वह सुबह 9:15 बजे यहाँ से चलती है, ऊटी से सीधा सीधा कुन्नूर जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से क्लास मौजूद हैं तो 310 रुपए में फर्स्ट क्लास में आप सफ़र करेंगे, सेकंड क्लास में 85 रुपए में, वन वे ओनली यानी एक तरफ का यह किराया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सीटें हैं अगर हम उसकी बात करें सीमित हैं, यानी 56 सीटें हैं सिर्फ, यानी 32 जो है फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में 24। उसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी जो ट्रेन चलती है वो कुन्नूर से कुन्नूर के लिए जो चलाई जाती है उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया हुआ, डिपार्चर 12:15 पर और उसमें भी 56 सीटें होती हैं। इसी तरीके से ट्रेनें जो चलाई जाती हैं, देखिए 4 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उनका एक तरीके से लोगों में कहीं ना कहीं क्रेज है। क्योंकि जब इस तरीके की रेलवे में आप सफ़र करेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं, ऑनलाइन टिकट अवेलेबल है। जिन लोगों को ऑनलाइन जिन्होंने नहीं लिया है वो यहाँ सीधा सीधा आकर बुक करा सकते हैं। तो अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है। तो जब यहाँ पर बुकिंग शुरू होगी उसका भी ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात, जब भारतीय रेलवे की हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे जो यात्री हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखती है। तो यहाँ पर देखिए आप अपने गैजेट्स को किस तरीके से चार्ज करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ व्यवस्था है। साथ ही साथ यहाँ रखने की भी व्यवस्था है, यानी अपने आप मोबाइल को साइड में रख सकते हैं और उसको यहाँ पर चार्जिंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। अब स्टेशन के अंदर चलते हैं, स्टेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ एक अलग तरीके का आपको दृश्य मिलेगा। और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को भी यहाँ पर एक बड़ी तवज्जो दी गई है। आप देख सकते हैं कि इस इलाके के जो सामान हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और भारत सरकार का ये प्रोग्राम है क्योंकि
हर जगह पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाना है। तो यहाँ आप देखिए रेलवे ने ये जगह दी है और इस इलाके के प्रोडक्ट यहाँ पर हम आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस इलाके की अगर हम बात करें तो चॉकलेट टी, इस तरीके की चाय आपको दूसरी जगहों पर नहीं मिलेगी। जिंजर टी जो कि लोकल फ्लेवर है, इस सारी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। कार्डमम टी, या ये खास तरीके की चाय। और यहाँ जो लोकल चीज़ें हैं अगर हम उसकी बात करें तो तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं उनकी बिक्री की जा रही है। तो यहाँ पर क्या खास है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस स्टॉल? Teas and workies and homemade chocolates, then spices, everything. Which type of spices? Spices, cardamom. One more thing, she'll tell. Um, what are the objects available for sale? We are specialized in homemade chocolates. Homemade chocolates move a lot. In homemade chocolates, we have different varieties like roasted nuts, cashews, plain chocolates, jellies, marshmallows. Everything is homemade. Other than that, we have teas, varieties of teas. Nilgiris teas is the third in this world. So we have all varieties of teas. Green tea is very famous over here. We get chocolate tea, ginger tea, masala chai, like that. And combos also we have all together. We have put it in a box and we have combos. Other than that, our place is specialized for workies, biscuits, homemade biscuits and workies. Could you show some samples? Of chocolates. Yeah. Chocolates, you can see these are assorted boxes. The ones over there, they are of nuts, almonds. तो यहाँ पर आप समझिए यहाँ के बने हुए चॉकलेट। और ख़ास बात ये है कि इस इलाके में जब आप आएंगे तभी आपको ये खरीदने को मिलेंगे। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं बताऊं, जब नीलगिरी माउंटेन की बात होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है यह इस इलाके का बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो दुनिया के किसी दूसरे कोने में नहीं पाई जाती हैं। जब नीलगिरी माउंटेन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ मैं बताना चाहूँगा। इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अगर हम इसकी बात करें तो उदगमंडलम इसको बोला जाता है इस स्टेशन को। और यहाँ जो समुद्र तल से ऊंचाई है अगर हम उसकी बात करें तो 2203 मीटर ऊंचाई है। 2200 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है सी लेवल से। तो ये भी एक आश्चर्य वाली बात होगी। आप सोच रहे होंगे 2200 मीटर है तो इसका मतलब यहाँ बर्फबारी होनी चाहिए। जी नहीं, यहाँ पर बर्फबारी नहीं है, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का माहौल आपको हमेशा नजर आएगा। चलिए सीधा सीधा यहाँ पर आपको हम बोर्ड दिखाते हैं। ये अपने आप में खास हो जाता है। देखिए तमाम लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं एक एक चीज क्यों दिखा रहा हूँ। यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर जो पूरा का पूरा दृश्य है वो अपने आप में अनूठा दृश्य है। यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस स्टेशन की जो मीन सी लेवल से ऊंचाई है 2203 मीटर से ज़्यादा है, यानी 2203.247 मीटर, यानी मीन सी लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। उदगमंडलम है और यहाँ जब हम पटरियों की बात करते हैं तो यह पटरियाँ खास हैं क्योंकि यह मीटर गेज है। 1000 mm की जो है इसमें दोनों पटरियों के बीच की जो हम कह सकते हैं कि दूरी है वो 1000 mm की, यानी 1 मीटर है। और इस तरीके का मीटर गेज अब देश के ज़्यादातर हिस्सों में आपको नज़र नहीं आएगा। सब जगह ब्रॉड गेज आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे हम आपको दिखा रहे हैं। नीलगिरी रेलवे, सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, उदगमंडलम, तमिलनाडु।